सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार हुज़ैफ़ा रहमान कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह के फैसले का हवाला देते हुए मुअज़्ज़ज़ अदालतें हमेशा अदलिया और इंतज़ामिया को अलग अलग करार देती हैं और कहती हैं कि इंतज़ामिया अदालती इख्तियारात इस्तेमाल करने की मजाज नहीं है। अगर ये दुरुस्त है तो फिर यही उसूल हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतों पर भी लागू होता है। आज एक मरतबा फिर एग्जेक्टिव के मामलात में मुदाखलत शुरू हो चुकी है। पहले ला अफसरान के मामले पर पंजाब की निगरान हुकूमत की जानिब से जारी करदा अहकामात पर स्टे ऑर्डर जारी किया गया और अब एक मुतनाज़ा तरीन शख्स को लाहौर पुलिस चीफ के तौर पर बहाल कर दिया गया। अपने एक कॉलम में हुज़ैफ़ा रहमान कहते हैं कि 2008 से 2022 तक अगर मुस्लिम लीग नून पंजाब में होने वाले अक्सरियती ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब होती रही है तो इसका क्रेडिट हमज़ा शहबाज को जाता है, मगर हमज़ा शहबाज की बदकिस्मती रही कि वो गलत वक्त पर वज़ीर आला बने। यूँ कहा जा सकता है कि जब हमज़ा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बने तब मुस्लिम लीग नून का बुरा वक्त चल रहा था। बाकी रही सही कसर हमज़ा शहबाज साहब के साथ काम करने वाली टीम ने पूरी कर दी। बहरहाल फिर परवेज़ इलाही वज़ीर आला बनने में कामयाब हो गए। चौधरी साहब के दौर में वज़ीर आला हाउस करप्शन का गढ़ बना रहा। मुबैना तौर पर उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी पर ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और तरक्याती मंसूबों में अरबों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम लगा। पंजाब में ज़बान ज़दे आम था कि डीसी, डीपीओ, कमिश्नर और आरपीओ की तैनाती के रेट मुकर्रर हैं, जिसके बाइस पंजाब के तमाम अजला में जराइम की शरह और महकमे रेवेन्यू में रिकॉर्ड करप्शन देखने को मिली। हुज़ैफ़ा रहमान बताते हैं कि परवेज़ इलाही के असेंबली तहलील करने के बाद पंजाब में निगरान हुकूमत का मामला भी ज़ेर गौर आया। कुराए फाल मारूफ सहाफ़ी मोहसिन नकवी के नाम निकला। तनकीद की गई कि हर मरतबा एक सहाफ़ी को ही निगरान वज़ीर आला पंजाब क्यों बनाया जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब में मुसलसल 3 निगरान हुकूमतों में सहाफ़ी वज़ीर आला पंजाब बने हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सहाफ़ी किसी भी ब्यूरोक्रेट की निस्बत ज़्यादा गैर जानिबदार होते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स ने बिलवास्ता या बिलावास्ता किसी न किसी हुकूमत के मातहत काम किया होता है और एक ब्यूरोक्रेट चाहते हुए भी अपनी गैर जानिबदारी कायम नहीं रख सकता। सहाफ़ी भी अपनी राय या बतौर मालिक अपने टीवी चैनल्स में जानिबदारी का मुजाहरा कर जाते हैं, मगर एक तो वो जानिबदारी मुस्तकिल नहीं होती और वो अफसरशाही की निस्बत ज़्यादा काबिल कबूल होते हैं। इसलिए तहरीक इंसाफ ने जिन ब्यूरोक्रेट्स का नाम दिया था, इनमें से एक अफसर तो अभी रिटायर ही नहीं हुए थे और दोनों अफसरान ने मुख्तलिफ हुकूमतों में काम किया हुआ था, इसलिए मोहसिन नकवी का नाम हर हवाले से बेहतर था। बहरहाल मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास पहुंचा तो कमीशन ने मुतफ़क्का तौर पर मोहसिन नकवी के नाम पर इत्तफाक किया। हुज़ैफ़ा रहमान के मुताबिक मोहसिन नकवी साहब ने पहले ही हफ्ते में अपनी सिलेक्शन को दुरुस्त साबित किया। इंतहाई अच्छे शोहरत के हामिल दयानतदार अफसर को अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात किया। चीफ सेक्रेटरी और आईजी की तैनाती में भी बेहतरीन अफसरों का चुनाव किया गया। इन दोनों अफसरों ने वज़ीर आला ऑफिस के साथ मिलकर पंजाब में इंतजामी अफसरों की जो टीम तैनात की, कोई भी जमात इन अफसरों की दयानतदारी और काबिलियत पर उंगली नहीं उठा सकती। मोहसिन नकवी ने अफसरों की तैनाती में वही पैमाना मुकर्रर किया जो कभी शहबाज शरीफ किया करते थे। सूबे के बेहतरीन अफसरान को आरपीओ, कमिश्नर, डीसी और डीपीओ तैनात किया गया। आने वाले दिनों में इन तैनातियों के मुस्बत असरात सामने आना शुरू होंगे। आज एक मरतबा फिर एग्जेक्टिव के मामलात में मुदाखलत शुरू हो चुकी है। पहले ला अफसरान के मामले पर हुक्म इम्तिनाई जारी किया गया और अब लाहौर पुलिस चीफ एक मुतनाज़ा तरीन शख्स को बहाल कर दिया गया। हालांकि अगर जस्टिस सज्जाद अली शाह के फैसले का हवाला देते हुए मुअज़्ज़ज़ अदालतें ये कहती हैं कि इंतज़ामिया और अदलिया एक दूसरे से जुदा हैं और इंतज़ामिया अदालती इख्तियारात इस्तेमाल करने की मिजाज नहीं है, तो फिर यही उसूल हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतों पर भी लागू होता है। आखिर में हुज़ैफ़ा रहमान कहते हैं कि मेरी तमाम इदारों से इस्तदा है कि खुदारा अपनी अपनी आईनी हुदूद में रहकर काम करें। इंतज़ामिया को भी कोई हक नहीं कि अदालती मामलात में मुदाखलत करे, मगर अदालतों को भी अपने मामलात पर खुद नज़रसानी करना चाहिए। पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम इदारा है, इसलिए कोई भी अदालती फैसला पार्लियामेंट से सुप्रीम नहीं हो सकता। सिसकियां लेती हुई मईशत को सहारा देने के लिए तमाम इदारों को मुत्तहिद होकर काम करना होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।